कुंभ राशि के मित्रों, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी। 7.5 के तीसरे चरण में 29 मार्च को प्रवेश कर चुके हैं। पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद गोचर के अनुसार की जा रही है आपके लिए। जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं कि नहीं, कुछ अच्छे बदलाव या कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं कि नहीं, क्योंकि गोचर में स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है जी। और अगला 2.5 से 3 वर्ष आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय होगा और सबसे बेस्ट पार्ट मैं कह सकता हूँ। ऐसा पार्ट फिर पुनः 30 वर्ष बाद आएगा आपके लिए, तो इस समय का लाभ लेना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि जो है पुनः नीच के मेष राशि में चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू होगी, सभी की नहीं लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की परेशानियां शुरू होगी। वैसे कुंभ के लिए मेष में भी जाएंगे तो उतनी खराब स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि मेष राशि आपके राशि से तीसरे भाव में आती है जहां शनि कारक होते हैं। लेकिन परेशानियां कुछ तो होंगी, सभी की नहीं, कुछ लोगों की। तो यह 2.5-3 वर्ष जो है आगे का, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। आप अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह वह समय है जो कुछ लोगों को करोड़पति के लेवल तक ले जाएगा 7.5 के अंतिम चरण में, तीसरे चरण में। तो इस समय का लाभ लीजिए। ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ऐसा समय पुनः आपके जीवन में 30 वर्ष बाद आएगा। बहुत शानदार समय है जी। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में मैं ये आप सभी को बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी 10 घटनाएं हैं जो आपके जीवन में 7.5 के तीसरे चरण में होकर रहेंगी और होना तय है, उसको कोई नहीं बदल सकता। निश्चित रूप से ये घटनाएं निश्चित रूप से होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं क्या स्थिति रहेगी अगले 2.5 वर्ष में कुंभ राशि की। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, 29 मार्च को शनि का तीसरा चरण शुरू हो गया है। वह अपने राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में गोचर कर चुके हैं, जहां मीन राशि में शनि को अच्छा बताया गया है जी। संपूर्ण रूप से धन धान्य देने वाले बताए गए हैं। गुरुवत धर्म गुण को अपना लेते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं मीन राशि में शनि। आपके राशि से दूसरे भाव में गोचर हुआ है शनि का, तो राशि स्वामी धन भाव में जाए और धन ना दे, यह संभव नहीं है। भूल जाइए पीछे आपकी क्या स्थिति रही है, कितने संघर्ष किए हैं आपने, धन के मामले में कितना खराब गया है दूसरा चरण तक। लेकिन अब जो स्थिति है कि राशि स्वामी आपका धन भाव में जाके धन योग बनाए और धन ना दे, ये तो अब किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। धन देगा, हर हालत में देगा। पैसे की समस्या आपकी खत्म होगी, आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी स्थिति धन के मामले में कह सकते हैं कुंभ राशि के लिए अब आने वाले अगले 2.5 वर्ष में। 7.5 खत्म हो गई है, शनि राहु की युति चल रही है, कोई बात नहीं है। मीन राशि में ये दोनों की युति है और 18 मई को यह भंग हो जाएगी, राहु निकल जाएंगे बाहर। वैसे भी गुरु की राशि में है, तो धर्म से अगर जुड़ कर रहते हैं तो शनि राहु की युति आपको कोई नेगेटिव फल नहीं देने वाली है। चलिए कुछ चीजों को पहले जान लीजिए, जिससे पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा कि अगला 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा जाने वाला है। क्योंकि यह 2.5 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। यह समय निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे जी। ऐसा समय पुनः 30 वर्ष बाद आपके जीवन में आएगा। क्या देखना है, आपके जन्म कुंडली को सबसे पहले देखिए। आपके जन्म काली कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। शनि अच्छे राशि में है, अच्छे भाव में है, अच्छे जगह बैठे हुए, अस्त पीड़ित नहीं है। तो आप मान के चलिए कि तीसरा चरण आपको स्वर्णिम लाभ देगा, बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, लेकिन शनि की पोजीशन अगर खराब है, कुंडली में अच्छी नहीं दिख रही है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, ताकि यह समय आपके हाथ से निकले नहीं। ऐसा समय पुनः 30 वर्ष बाद मिलेगा जी। इसके अलावा अष्टक वर्ग को चेक कीजिए। अष्टक वर्ग की मैं बार बार बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है जी। ज्योतिष के हर अच्छे किताब में वर्णन है इसका, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब आप अष्टक वर्ग नहीं जानते हो तो फलित कैसे कर पाओगे। बिना अष्टक वर्ग के फलित ही नहीं हो सकता, इतना महत्वपूर्ण है अष्टक वर्ग। और ये बता देता है कि आपका आने वाला जीवन, आने वाला समय कैसा है। कैसे चेक करना है, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब अष्टक वर्ग टेबल में चले जाना है। 7 ग्रह और 1 हमारे लग्न, ये 8 फैक्टर मिलकर अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करते हैं, अष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। और इसमें राहु केतु की गिनती नहीं होती जी। तो 8 ग्रहों, लग्न और 7 ग्रहों का अष्टक वर्ग बना होता है। वहां पर शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कर लीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शनि आपके कुंडली में नीच के हैं, अस्त है, मृत है, पीड़ित है, कोई मतलब नहीं है। 5 बिंदु हैं या उससे अधिक है तो ये मान के चलिए कि आने वाला समय
मीन राशि के शनि का गोचर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि अष्टक वर्ग लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति यह 2.5 वर्ष की स्थिति बता रहा है जी। और 5 बिंदु या उससे अधिक है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। हाँ, कम है 4 है तो सामान्य फल, उससे कम है 3 2 1 या 0 है तो आपको परेशानी होगी। तो उस स्थिति में कुछ सॉलिड रेमेडी की जरूरत है जो पहले से आप करके रखिएगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनि अभी तक आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देख रहे थे, कुंभ राशि में थे तो व्यर्थ की भाग दौड़, बिना मतलब की परेशानी, पारिवारिक टेंशन, भाई बहनों से परेशानी, वैवाहिक जीवन में समस्या, आय में कमी और कैरियर में रुकावट, नहीं चाहते हुए भी विलंब, जॉब चाहते थे नहीं हो पा रही थी, मिल रही थी तो अच्छी नहीं मिल पा रही थी और बहुत दौड़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये सब हो रही थी अभी तक। लेकिन अब दूसरे भाव में शनि गए। देखिए, अभी तक ये समस्याएं थी, शनि आपके राशि में थे तो स्वास्थ्य समस्या भी चल रही थी, क्योंकि 12वें के भी स्वामी हैं, तो ये सब स्थितियां चल रही थी। परंतु अब धन भाव में है, आपके राशि से दूसरे हैं, गुरु की राशि में, बहुत अच्छी स्थिति है। अभी तक वैसे भी 7.5 के दूसरे चरण में कुंभ राशि के लोगों ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है। आपका स्वास्थ्य लगातार प्रभावित रहा है, हॉस्पिटल का आना जाना, एक रोग खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है जी। करियर में समस्या रही, धन की समस्या रही, आय से ज्यादा व्यय हुआ आपका, हर जगह आपको परेशानी अनुभव हुई, मान हानि हुई, अपने लोगों ने धोखा दिया, जिसके लिए आपने सब कुछ किया उन्होंने धोखा दिया और साथ नहीं दिए बुरे समय में। आपका कर्ज की समस्या रही, कर्ज खत्म करने के लिए आपने दूसरा कर्ज लिया, वो भी नहीं हुआ तो कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ी। तो ये सब सारी समस्याएं कुंभ राशि के लिए रही है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, क्या करें। लेकिन अब दोस्तों यह समय निकल गया है, अब आपके जीवन का सर्वोत्तम समय आ गया है, इस समय का लाभ लीजिए। और ऐसा समय बहुत कम आता है, अब इतनी अच्छी स्थिति पुनः 30 वर्ष बाद आपके लिए आएगी। चलिए मैं बताता हूं आपके लिए कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आने वाले समय में 10 ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो होकर रहेंगी और इसे कोई नहीं बदल सकता। आने वाला समय इन 10 चीजों को आपके लिए अनुकूल बनाने वाला है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इन चीजों को पाने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या घटनाएं होंगी आपके साथ। तो पहली घटना कुंभ राशि के लिए अब 7.5 के तीसरे चरण में, और ध्यान दीजिए 18 मई को राहु और शनि की युति भी भंग हो जाएगी, उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अभी भी मिलेगा, उसके बाद और ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो पहली घटना क्या होगी, स्वास्थ्य समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जो भी आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या थी, छोटी मोटी रह सकती हैं क्योंकि 12वें के भी शनि स्वामी हैं, लेकिन जितना परेशान रहे उस तरह का नहीं रहेगा आप, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। पहली घटना है धन आगमन, क्योंकि राशि स्वामी धन भाव में गया है, धन ना दे ये संभव नहीं, लाभ भाव को भी देखेगा, तो बहुत पैसे देगा जी। पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पैसे से संबंधित सारी समस्या आपकी अब खत्म हो जाएगी, बैंक बैलेंस आपका काफी अच्छा रहेगा। तीसरी घटना, चौथे भाव को शनि देखेंगे। हाँ, थोड़ा विलंब करा सकते हैं, थोड़ी मेहनत करा सकते हैं, थोड़ा एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपके मकान का योग बन जाएगा, प्लॉट लेने का योग बनेगा, भूमि लेने का योग बनेगा, वाहन लेने का योग बनेगा, तो आपके बड़े सपने पूरे होंगे इस 7.5 के अंतिम चरण में। और ये सपने आपको पूरे करने हैं, लोगों को दिखाना है कि मैंने भी जीवन में कुछ किया है, तो निश्चित रूप से आपके मकान वाहन का योग बनने वाला है। उसके लिए तैयार हो जाइए और लग जाइए, मेहनत शुरू कीजिए। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है। और इसके अलावा चौथी घटना, आपके मान सम्मान की प्राप्ति। जो भी आपका मान सम्मान खो गया था, मान सम्मान नहीं मिल पा रही थी या अपने पराये हो गए थे, वो सभी 7.5 के तीसरे चरण में जुड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से बहुत अच्छे लेवल के मान सम्मान प्राप्त करेंगे आप। पांचवी घटना आपके जीवन में क्या होने वाली है 7.5 के तीसरे चरण में, पुराना कर्ज आपका पूरी तरह खत्म हो जाएगा, अब कर्ज मुक्त हो जाएंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। कर्ज की समाप्ति होगी और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी लेंगे आप। छठी घटना क्या होगी आपके साथ, विदेश यात्रा। विदेश जाना चाहते थे तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आप, और विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। जाना चाहते थे, कुंडली में योग है, तो आप प्रयास बढ़ा दीजिएगा, सफलता मिल जाएगी। सातवीं घटना,
सातवीं घटना यह होगी कि लाभ के नए रास्ते बनेंगे। धन भाव में बैठ के शनि लाभ भाव को देखेंगे, धन योग बना रहे हैं जी, लाभ के रास्ते खुल जाएंगे आपके। खाली नहीं बैठेंगे, बहुत सारा काम होगा, पैसे की आमद बढ़ जाएगी आपकी। आठवीं घटना, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको होगा। पैतृक संपत्ति का कोई प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा, आपके तरफ हो जाएगा। लीगल मैटर अगर कोई चल रहा था तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से ये होने वाला है। नौवीं घटना, वैवाहिक जीवन में कोई तालमेल में कमी थी, मतभेद थी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, वो ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 10वीं घटना, कुछ लोग प्रॉपर्टी का लाभ ले पाएंगे और प्रॉपर्टी अच्छा खासा ले पाएंगे। और ऐसा भी होगा कि पुरानी कुछ लोगों ने कर्ज वगैरह के चक्कर में प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी थी, वह प्रॉपर्टी भी रिकवर करने का टाइम आएगा, इतने पैसे आपके पास आ सकते हैं। फंसे हुए पैसे, अगली घटना, किसी को दिया हुआ था पैसा नहीं मिल पा रहा था या किसी तरह से कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, तो फंसे हुए पैसे आपके वापस मिलेंगे, धन की वापसी होगी। अब एक चीज और है कि कुंभ राशि के लोगों का जीवन थोड़ा परिवर्तित होता रहता है जी, फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होता है, एक समान नहीं रहता। कभी बहुत अच्छी, कभी थोड़ी सी परेशानी वाली, या कई बार एक आध बार तो जीवन में ऐसा आता है कि सब कुछ पाके सब कुछ खो देते हैं, और एक आध बार कैरियर भी चेंज करते हैं। तो आपको अब पैसे आएंगे, धन भाव में राशि स्वामी गया है तो उसको इन्वेस्ट कीजिएगा सही जगह पर, क्योंकि एक समान जीवन आपका नहीं रहता। किसी भी नेगेटिव टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करके बचा के रखना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये घटनाएं आपके साथ निश्चित रूप से कुंभ राशि के हैं आप तो घटने वाली हैं, यानी 2025 से लेकर 2027 तक आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है। यह समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा, बहुत बड़े बड़े मौके आपको मिलेंगे, बस मौकों को पकड़ना है। सही दिशा में मेहनत कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ पर भी ध्यान दीजिएगा, सही कर्म रखिएगा। 7.5 का तीसरा चरण आपको मालामाल कर सकता है, आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय साबित हो सकता है ये, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता जी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। क्या स्थिति चल रही है आपके जीवन में, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।